हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, सो गाइस टैरोट कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, चेक करके देखेंगे। सो देखते हैं एनर्जीज क्या है। और आप किसी भी साइन से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कोई भी साइन हो सकता है, मून साइन, वीनस साइन या फिर कोई भी साइन। नेम लेकर टैरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी आपके पर्सन का नाम है, जिस भी नेम से आपके पर्सन को आप बुलाते हैं, बात करते हैं, उसी नेम से आप इस रीडिंग को देखिए तो ज़्यादा जो है वो प्रभाव पड़ेगा। जनरल है, कलेक्टिव है। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता है, होगा आपको, क्योंकि आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और देखते हैं क्या सिचुएशन है। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, दूरियां हो रही हैं आप लोगों के बीच में, बहुत लंबे टाइम से आप लोग दूर हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या ऐसा है जो आपके बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके रिश्ते में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन को चेक करूँगी मैं। एंड देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज पेस ऑफ सोर्ड्स। किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लग रहा है मुझे। यहाँ पर दिल की बात कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। कुछ उलझन सी दिखाई दे रही है, किसी का प्रेशर, किसी का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। उदास है, बोलना चाहते हैं लेकिन ये आपसे। सेम वर्किंग प्लेस हो सकते हो आप, एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। कोई है ऐसा आपके बीच में जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोग के बीच में। देखो, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इनके दिल में प्यार है, ठीक है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो आप कि प्यार नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ गलत फहमियों की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो चुका है जिससे आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ये चीज़ भी आप कह सकते हो। लेकिन इनके ऊपर जो दबाव मुझे इस समय पर दिखाई दे रहा है, जो प्रेशर मुझे इनके ऊपर इस समय पर दिखाई दे रहा है, वो दबाव, वो प्रेशर यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके बिना अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा इंसान है, मोस्टली यहाँ पर एक कोई लेडी पर्सन भी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ना मतलब एक होता है ना कि इसके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता है, बहुत ज़्यादा डाउट करता है। कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है कि आपका पर्सन मेल हो, फीमेल हो, लेकिन आप इनकी एनर्जीज को अगर आप देखोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो दिख ही रही है। लेकिन कोई ऐसा दबाव है इनके ऊपर, कोई ऐसा प्रेशर है इनके ऊपर, या कोई ऐसा पर्सन है जिसका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इनके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा डाउट करता है इनके ऊपर। उसका मतलब दिमाग जो है ना, वो इनमें लगा रहता है। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टक करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप आ, किसी आ, स- आ, आ, किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी साइट पर अगर आप एक्टिव हो, है ना, और उनको पता है, तो वो भले ही सामने से उन्होंने ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहा है, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। क्योंकि जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपसे लव करते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि उनके ऊपर जो बर्डन दिखाई दे रहा है, उस बर्डन की वजह से वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग
अपनी एनर्जी आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। और जब वो शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उस समय परेशान फील, मतलब एक होता है ना कि स्ट्रेस में आ जाना, या फिर सामने होकर जवाब नहीं देना, आंसर नहीं देना, या आपका कोई कॉल जैसे जाता है ना, उनका कोई मैसेज आता है, उनको पता होता है कि आपका कॉल गया है, आपका मैसेज रिसीव हुआ है, उनको मिला है, लेकिन वो उसको मतलब कहीं ना कहीं उनको पता भी होता है, लेकिन वो उस समय शांत होते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स यहाँ पर जो दिखाई दे रही है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पार्टनर का ऐसा एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है गाइस कि पहले आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होती थी, पहले आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। कंट्रोल इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा है जिससे ये अपनी कोई भी बात है ना, मतलब एक डर सा है इनको, इनकी इनकी ना, मतलब एक तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में, या कुछ ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इनके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और वो फैक्ट भी ना, मतलब कहीं ना कहीं उस फैक्ट का बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ये परेशान भी बहुत है ना। मतलब वर्किंग प्लेस भी हो सकता है, घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब इनको हर चीज़ में मतलब इनको रोका टोकी करना, ये सब चीज़ें, तो ये अपनी कोई भी बात, जैसे उनको लगता है कि अपनी बात आपके साथ शेयर करें, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं, तो ये अब इस समय पर चुप हो गए हैं। दूसरा मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोगों के बीच में एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन ने आपको बताई नहीं है, सीक्रेट्स हैं जो छुपाए हैं आपसे, बहुत ज़्यादा छुपाए हैं। उनके दिल में प्यार होने के बाद भी उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने अपना प्यार छुपाया है आपसे, है ना। एक साथ हो सकता है कि आप एक साथ रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक रहे हो, या फिर आपने मैरिड को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बातें की थी, शादी करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो, है ना। बट कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा समय परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो पार्टनर की तरफ से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो फिर आपने अपनी फीलिंग भी एक दूसरे के साथ शेयर की थी, है ना। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, किसी और अदर बात को लेकर है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे इस समय दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे लग रहा है इनके इस टाइम पर हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ इनके आए हुए हैं जिनको भी ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एक तो ना ये अकेले हो गए हैं, जब से आपके साथ इनकी बात नहीं हुई है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा अकेलापन हो गया है इनको। और इस अकेलेपन में ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं आपके बारे में। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे क्लोज़ लोग हैं कि कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग रिलेटिव्स हो सकते हैं जो मतलब इनके सेम एज ग्रुप के हैं ना, उनसे आपकी बहुत बातें होती हैं, उनसे आपके बारे में बात करते हैं, उनको बताते हैं कि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उस इंसान के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मतलब कुछ टाइम से जो चीज़ें हैं ना, मतलब आपके बारे में जो हो रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बात नहीं हो रही है, या किसी बात को लेकर छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, वो सारी बातें वो अपने क्लोज से शेयर करते हैं आपको लेकर। लेकिन फिर भी चुप है, फिर भी साइलेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की, मतलब उनका क्या है ना, आपके पर्सन का, कि वो सामने से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर है, फोकस आपके ऊपर है। इधर मैं देख रही हूँ आप ही शांत हो, वो भी शांत हैं। इस समय मतलब साइलेंस एनर्जीज मुझे दिख रही है, ना वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ना आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो।
मतलब किया है आपने, बहुत कांटेक्ट भी किया है, बहुत कॉल भी किए हैं, बहुत मैसेज किए हैं, बट अब आप चुप हो गए हो, अब आप शांत बैठ गए हो और आप शांत होकर ये देख रहे हो क्या ये मुझे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर इनको कांटेक्ट किया है, इनको मैसेज किया है, इनसे बात की है, लेकिन लेकिन इतना होने के बाद भी इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, है ना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब दूरियां सी बना ली। लेकिन अब जो स्थिति मैं देख रही हूँ उसमें कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जब जो इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपको बात नहीं कर रहा, भले ही अंदर से आप कितना भी प्यार कर रहे हो उस इंसान को, कितना भी ज़्यादा आपके दिल में वो इंसान बैठा है, घर कर रहा है ना? उसकी फीलिंग्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, बट फिर भी कहीं न कहीं एक बार ये लग रहा है आपको कि भाई कितना कॉल मैं करूँ, कितना मैसेज करूँ? उसको उसको परवाह होगी तो वो खुद आके करेगा, खुद खुद बात करेगा, है ना? तो ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ और इसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि डे बाय डे अ, आपको उनकी मिस भी करते हो, आपको उनकी याद भी आती है, लेकिन कहीं न कहीं ह बिल्कुल मतलब शांत बैठे हो आप। और सच बताऊँ मैं गाइज़, आपका जो साइलेंस हो रहे हो ना, आपका आपका खामोश रहना उनको डरा रहा है। इधर आप शांत हो, इधर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, इधर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इधर आप उनसे बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट उधर उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो शॉकिंग है। क्योंकि वो हर वक़्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और उनको कहीं न कहीं मन में ये लगा रहता है जब आप उनसे बात नहीं करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप उनको भूल गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे को आपको उनसे कोई मतलब ना हो, मतलब एक-एक चीज़। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैरिड को लेकर भी मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कहीं-कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि मैरिड को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। शादी को लेकर भी आपने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कहीं-कहीं एनर्जीज़ में शादी को लेकर सिचुएशन दिख रही है कि भले ही आपका एज डिफरेंस था, भले ही आप लोग के बीच में लेकिन आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते थे और सच में गाइज़ इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, उस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन आप मिले थे ना, उस टाइम पर से लेकर अभी तक ये आपको भूले नहीं हैं और ये आपका साथ चाहते हैं। राशियाँ बता देती हूँ मैं यहाँ पर। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर। यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा बीच बीच में रुक भी रही है, बीच बीच में कई बार एनर्जी स्टक हो रही है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि पर्सन आपको चाहते हैं और ये पर्सन आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। ये बात आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो कार्ड की स्थिति दिख रही है ना, जो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है ना टैरो कार्ड में, वो एनर्जीज़ यहाँ पर लगातार इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी चीज़ को बता रही है कि जब से आपसे बात करना इन्होंने बंद की है ना, जब से आप लोग के बीच में बातचीत होना बंद हुई है ना, तब से इनकी लाइफ में ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले क्या था ना कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते थे ना गाइस, कुछ इश्यूज़ होते थे ना, तो ये आपके साथ शेयर कर लेते थे और आप इनके साथ शेयर कर लेते थे, बट अब पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा शो हो रही है। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉल नहीं, केवल मैसेज के ज़रिए बात करें। नंबर है 9540119650। सो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ इन कार्ड से और इनकी एनर्जीज़ मुझे क्या मिल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा बहुत जल्द। पहली चीज़ तो ये बोलूँगी, नहीं रह पाएंगे ये आपसे दूर, इतना आसान नहीं है। थर्ड पार्टी जो दिख रही है उसके साथ पीछा पूरी तरीके से छुड़ाना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर जो दिख रही ना, ये कार्ड आप देख रहे हो, इस कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इनका आपके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो बात ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं, वो बातें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। दूसरी, इनकी साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक दूसरे की बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने आप एक दूसरे की अंडरस्टैंड कर लेते हो।
वो चीज़ किसी और के साथ नहीं हो सकती इनकी। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसीलिए ये आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इनके साथ ना गाइस आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आपका जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है एक, ठीक है, परमात्मा के द्वारा मिलाया हुआ रिश्ता। और आपको ऐसा फील भी होता होगा, कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि आपका रिश्ता एकदम अचानक से, कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि ईश्वर ने बनाया है, डिवाइन ने आपको जो है वो मिलाया है। ईश्वर अगर आपको ना मिलाते तो शायद आप नहीं मिलते। अचानक से ये पर्सन अगर आपके सामने आना, अचानक से कांटेक्ट होना और अचानक से ही एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी भावनाएं हो जाना, इतनी फीलिंग्स, इतनी ट्रू फीलिंग्स हो जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात जो मैं देख रही हूँ ये आपके रिलेशनशिप में है इस समय पर, क्योंकि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, भले ही आपकी बात नहीं हो रही है, भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मैं उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी और उनकी दोनों की एनर्जीज को देख रही हूँ ना। आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है आपको। और ये कार्ड देख रहे हो आप सेपरेशन, तो सेपरेशन में भी मतलब आप ये समझ लो कि ये जो सेपरेशन है ना, आपके ऊपर हो चाहे आपके पर्सन, दोनों ही लोग एक दूसरे को सेपरेशन में भुला नहीं पा रहे हो। हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचना, 24 आवर्स एक दूसरे के दिमाग में एक दूसरे को याद करते रहना, साइलेंस होकर भी इतना शोर है ना आपके दिल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइलेंस ज़रूर हो, है ना, लेकिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, और ये प्यार एक दूसरे से मिलाएगा आपको। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म होगा एंड एक ब्यूटीफुल कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है वो आप दोनों का होगा। तो मतलब एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है टैरो कार्ड में, क्या होता है ना कि जब हमें कोई भी इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा उसका लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है ना, तो दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। दूर चले तो जाते हैं लेकिन दूर रह नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से आप दोनों ज़रूर मिलोगे। लाइक शेयर कमेंट्स करना। टेक केयर, बाय बाय।